नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये शुरुआती के जो 2-3 वाक्य हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले आज हमारे देश में ईद उल जुहा का एक पवित्र त्योहार और उसका अवसर है। भारतीय अवाम ताकत दल और मैं सभी देशवासियों को इस पवित्र अवसर पर ईद उल जुहा की ढेर सारी बधाइयाँ और मुबारकबादें अर्पित कर रहा है। ये ईद उल जुहा हम सभी भारतीय भाई बहनों के बीच में भाईचारा, एकता, अखलाक मोहब्बत, सद्भाव स्थापित करने का एक बहुत बड़ा वाहक बनेगा। इसी कामना के साथ पुनः भारतीय अवाम ताकत दल और मैं अपने देशवासियों को ईद उल जुहा की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबादें अर्पित कर रहे हैं। देखिए, जब ये भारतीय अवाम ताकत दल कह रहा है कि ये ईद उल जुहा अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में आपसी भाईचारा, आपसी एकता, आपसी सद्भाव को और आपसी अखलाक मोहब्बत को स्थापित करने में एक बहुत बड़ा वाहक, बहुत बड़ा कैरियर साबित होना चाहिए। तो कोई हम पर कह सकता है कि अरे साहब, इतना नफरत का माहौल है और इस तरह से बातें चल रही हैं और उनके बीच में आप ये क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ। आज जो है किसी भी मौके पर भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को हर हालत में बनाए रखना है, किसी भी रूप में। और उसको बनाए रखने के लिए जो भी तत्व आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास में नफरत फैलाते हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हो और नफरत पैदा करते हो, कुछ जिस तरह से है उनको हतोत्साहित करना है,
उनको पस्त करना है, उनकी गतिविधियों को नष्ट में नाबूद करना है। ये परम राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो ईद उल जुहा का ये मौका, ये इसी पवित्र कार्य में सहायक हो, ये भारतीय जनता दल की और मेरी ऐसी कामना है। और एक बात और इस संबंध में मैंने पहले भी कहा है और इस मौके पर भी मैं कहना आवश्यक मानता हूँ, अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से एक विशेष और विनम्र अनुरोध एवं विनती है कि ये ईद उल जुहा ऐसे पवित्र मौके को, जो कि एक बेजुबान की हत्या का, और वो भी मैसिव स्केल पर, बड़े पैमाने पर, जो ये कुरीत का कलंक इसमें जुटा हुआ है, उस कलंक को हटाने के लिए, ये कुरीत का जो कलंक है हटाने के लिए आप लोग सच्चे मन से, साफ मन से, एक ईमानदारी मन से आप लोग आगे आएंगे। बेजुबान की हत्या किसी भी रूप में किसी को भी मान्य नहीं होगी। इंसान की खातिर तमाम अस्पताल बने हुए हैं, दवाइयों का अंबार लगा हुआ है, कुछ रोग अच्छे होते हैं, कुछ रोग अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जो बेजुबान है उसकी हत्या, और वो भी ऐसे ईद उल जुहा से पाक मौकों पर कभी भी किसी भी रूप में जो है उचित ठहराया नहीं जा सकता। तो मेरा विशेष करके मेरा भारतीय जनता दल का विनम्र अनुरोध है कि कैसे भी हो इस कुरीत को दूर करने में एक ईमानदार और निष्पक्ष, और खास करके इसका भी ख्याल करके कि दूसरे आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं जिनको ये पशु बलि का को देखना जो है उनके लिए बहुत मानसिक रूप से पीड़ा होती है। तो और कुछ लोग कहते हैं कि शायद केक काट करके जैसे भी हो उसके स्थान पर इस कुरीत को दूर किया जा सकता है। अब देखिए एक बात और, हमको किसी भी पंथ, चाहे हिंदू सनातन पंथ हो चाहे इस्लाम पंथ, हमको विशेष कोई जानकारी नहीं है। हम बस इसी विचार के इसी विचार के हम समर्थक हैं कि हमको हर एक पंथ का आदर करना है, और उसको ससम्मान प्रतिष्ठित करना है। तो इसीलिए इस्लाम आस्था वाले जो भारतीय भाई बहनों से एक विनम्र विनती है कि इस कुरीत को, बेजुबान की बलि की जो कुरीत है, इसको दूर करने का अपने एक साफ मन से, ईमानदारी के मन से यत्न करने। हमने कहते हैं कि एक बैग वो दूर हो जाएगा, दूर हो सकता है, इसके लिए आप जो है साफ मन से, और इससे यदि दूर हो गया और तो और भी एक आध दो तीन या कुरीत होंगे, वो उसको भी दूर किया जा सकता है। इससे हमारा जो ये पाक पंथ है इस्लाम और भी चमक जाएगा। इससे हमारे इस्लाम पंथ को बहुत फायदा होगा और हमारे इस मुल्क को भी बहुत फायदा होगा। तो इसके कुरीतियों को दूर करने से समाज को ही लाभ नहीं होता है, मुल्क को भी लाभ होता है। तो हमारे इस विनती को इसी रूप में लिया जाए, यह भी अनुरोध जो है भारतीय जनता दल का अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी का कोई आदेश है कि चाहे कावड़िया हो चाहे मुहर्रम हो, अस ले जाने की पाबंदी उन्होंने लगा दी। ये ठीक है, धीरे धीरे
धीरे धीरे करके साफ मन से आप करेंगे तो तमाम इस तरह की जो कुरीतियां हैं दूर हो सकती हैं। और कुरीतियों के दूर होने से और वो यानी जो पंथ का जो तबका है वो भी बिल्कुल चमक के आता है, साफ होके आता है, और पूरा समाज को लाभ मिलता है, और इससे हमारा मुल्क और मजबूत होता है। तो इसीलिए वो अनुरोध किया गया है। कोई बात नहीं, उसको बिल्कुल स्वस्थ मन से, ईमानदारी के मन से देखने और अनुसरण करने की आवश्यकता है। तो अब कल मैं कुछ बहुत दिनों के बाद टेलीविज़न देख रहा था और देख रहा था कि कुछ ये विश्व हिंदू परिषद और साथ कुछ आरएसएस के लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे और तर्क दे रहे थे कि गला कटुआ के विरोध में ये प्रदर्शन है, कुछ ऐसा ही दिखा रहे थे। बात यह है कि 60-70 सालों से जो जीएनपीसी शासन में रही है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, और विशेष करके उसमें जो उनके जो धर्मगुरु हैं मौलवी और मौलाना, वो ये नहीं बताया कि महोदय यह इस्लामिक स्टेट नहीं है, यह भारत के संविधान से चलने वाला भारत गणराज्य है। और उनको यह भी नहीं बताया कि जब आपको पासपोर्ट मिलता है बाहर जाने का, तो उस पर यही लिखा रहता है भारत गणराज्य, इस्लामिक स्टेट नहीं। इसलिए चाहे कोई मौलाना मौलवी हो, चाहे कोई कट्टरवादी तत्व हो, उसको कदाप इसका हक बनता ही नहीं है कि वो गला काटे, गले की कीमत लगाए। ये सिर्फ एक कट्टरवादी और असामाजिक तत्व का की जो विकृत मानसिकता है, या उसकी जो विकृत और आपराधिक जो मानसिकता है, ये उसी का द्योतक है। तो इसलिए आपराधिक और विकृत मानसिकता को कानूनी रूप से उसको दंड देने की आवश्यकता है। भारतीय जनता दल का इसमें स्पष्ट मानना है कि इसको मीडिया को थमाने के बजाय विश्व हिंदू परिषद या और भी संगठनों के द्वारा इसके ऊपर आंदोलन खड़ा करके हमारे सामाजिक माहौल को बिगाड़ने के बजाय ऐसे तत्वों को पकड़ धकड़ करके जो है उनको ऐसी सजा दी जाए कि इसकी फिर से उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसकी आवश्यकता है। लेकिन ये मीडिया वाले किस मंसूबे से, किस मकसद से इसको फैलाते रहते हैं, और इसी से तो वो नफरत फैलता है। तो स्वस्थ मन से ये कहा जाए कि भाई ये इस्लामिक देश नहीं है, यहाँ जो है कोई गला काटना, गले की कीमत लगाना है, जो है हमारे जो परिवेश है, हमारा जो माहौल है, उसके सख्त खिलाफ है। यदि कुछ ऐसे तत्व करते हैं तो उनको पकड़ धर करके उनको ऐसी सजा दी जाए कि फिर किसी को ऐसी वारदात करने का की ज़रूरत न हो, उसकी हिम्मत न हो और उनकी आदत छूट जाए। आवश्यकता इस बात की है। लेकिन देखिए, उसके नाम पर आंदोलन खड़ा करना और माहौल को बिगाड़ना, इस तरह से ये किया जा रहा है, और उसी से नफरत भी फैलती है और माहौल भी बिगड़ता है। भारतीय जनता दल का स्पष्ट मानना है। और इस संबंध में जो है वो टीवी चैनलों पर तमाम डिस्कशन होता है। एक रिपब्लिक भारत है वो इस बात को मान रहा था कि भाई जो गलत है तो गलत है, एक गलत को देख करके दूसरा गलत जो किया जाए कभी भी सही नहीं है। इस बात को तो मानना चाहिए। यदि नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया है, देखिए अब नुपुर शर्मा के प्रकरण से
क्या क्या देश को सीख लेनी चाहिए जो भारतीय जनता दल बता रहा है, उसको इसी रूप में देखिए। नुपुर शर्मा ने एक बहुत गलत काम किया कि इस्लाम पंथ पर उसने आक्रमण किया और आक्रमण किया, तो वो एक गलती कर रही है, तो उस गलती को के जवाब में फिर दूसरी बड़ी गलती की जाए कि उसका गला काटा जाए, उसको अमानुषिक मैंने अमानुषिक जवाब, जिसको रेप वगैरह आप कहते हैं या रेप कहा जाता है, इस तरह की धमकी, तो ये उससे भी बड़ा अपराध है। लेकिन जो जिस तरह का सिस्टम है, जिस तरह की तंजीमें काम करती हैं, इस तरह के तत्वों को हतोत्साहित करने के, उनकी गतिविधियों को कुचलने के बजाय समर्थन मिलता है उनको। यदि नुपुर शर्मा का बयान गलत है तो उसको समर्थन क्यों मिल रहा है? यदि जो गला काटने वाले जो बयान दे रहे हैं तो उसको समर्थन क्यों मिल रहा है? यही चीज जो है इस मुल्क के लिए कष्टकारक है और दुखदायी है। जबकि चाहिए कि नुपुर शर्मा के भी बयान को हतोत्साहित करना होगा और उनको और नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन देने वालों को भी हतोत्साहित करना होगा और गला काटने वाले लोगों को भी हतोत्साहित करना होगा और गला काटने वाले का समर्थन करने वालों को भी हतोत्साहित करना होगा। और फिर इसके बिना पर जो फैलाते हैं, टीवी डिस्कशन करवाते हैं, परिचर्चा करवाते हैं, मीडिया में इस तरह से उसको चैट आउट करते हैं, जो इसको फैलाते हैं उसको भी हतोत्साहित करना होगा। और सबसे बढ़िया तो इन लोगों को ऐसी सजा दी जाए, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे जो गला काटने वाले हों, कि फिर इसकी पुनरावृत्ति न हो, उनकी आदत और जुर्रत दोनों छूट जाए। इस तरह की प्रवृत्तियां बहुत ही गंभीर हैं हमारे भारतीय समाज के लिए। इन्हें इस तरह की प्रवृत्तियां भी और उनके कारनामे भी हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत ही गंभीर, बहुत ही खतरनाक हैं और इसी रूप में लिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस पर भी बड़े पाखंडी रूप में पेश आते हैं। जैसे कोई वो दिल्ली का जो है, वो जो इमाम है, कोई बुखारी है या कोई है, जो घटना हुई कन्हैयालाल हत्या की, जो कि ये साबित हो रहा है कि वो तो आतंकवादी घटना है, तो उस पर वो ये जनाब क्या कह रहे हैं कि ये हत्या गैर इस्लामिक है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये कितनी घटिया मानसिकता है। कोई अपराध इस्लामिक है या गैर इस्लामिक है, ऐसा आप क्यों कहते हैं? ये बुखारी महोदय, ये इस्लामिक देश नहीं है कि जिसको आप इस्लामिक और गैर इस्लामिक आप बताते हैं। इस्लाम या इस्लाम के शरिया के अनुसार यह देश नहीं चलता है, तो फिर क्यों कहते हैं कि ये इस्लामिक है और ये गैर इस्लामिक है? ये कहना बंद कर दिए। सिर्फ इस देश में भारत का संविधान और भारत के संविधान के अंतर्गत बने हुए जो विधि और अधिनियम और विधि और अधिनियम के अंतर्गत बने हुए नियम और नियमावली वो चलेंगे, तो उसकी बात करिए। कदाप जो है ये इस्लामिक है, गैर इस्लामिक है, मेरे कुरान में लिखा है, मेरे कुरान में नहीं लिखा है, ये कहना बिल्कुल बंद करिए, क्योंकि ये इस्लामिक देश नहीं है। तो ऐसे ये पाखंडी सब है। तो
इनको देख लीजिए, इनसे ही तो स्थिति और गंभीर होती है। तो बात साफ है कि एक आतंकवादी घटना हुई है और आतंकवादी घटना में पाकिस्तान की कुछ एजेंसियों का हाथ है, और पाकिस्तान हमेशा भारत को अस्थिर करना में हमेशा, हालांकि वो खुद ही आर्थिक तंगी से और भी चीजों से वो के अधीन वो बिल्कुल जूझ रहा है और मर रहा है, लेकिन खुराफात तो खुराफात ही होती है। वो खुराफात करने से यानी कब बाज जाएगा पाकिस्तान? कुछ लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान के विषय में आपका क्या कहना है? पाकिस्तान के विषय में भारतीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान जो है एक बहुत ही भारतीय ऐतिहासिक त्रासदी का एक वो परिणाम है, उसका नतीजा है। तो पाकिस्तान के अस्तित्व को भारतीय जनता दल नहीं मानता। वो नेहरू और गांधी के पापों का नमूना है, तो उसके अस्तित्व को नहीं मानता है। इसलिए पाकिस्तान में रहने वाले जितने हम लोग हैं वो भी अपने भारतीय भाई बहन हैं। बांग्लादेश में रहने वाले भी वो भी भारतीय भाई बहन हैं। और जब तक ये विचार नहीं होगा और जब तक पाकिस्तान को इस रूप में नहीं माना जाएगा कि वो हमारे ऐतिहासिक ब्लंडर, ऐतिहासिक भूल, ऐतिहासिक त्रासदी का वो प्रतिफल है, या ऐतिहासिक साजिश का, जो साजिश किया था ये मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और किसकी छत्रछाया में, ब्रिटेन की छत्रछाया में, जिसका की प्रतिनिधि था माउंटबेटन। तो इनके पापों की वो जीती जागती मिसाल है पाकिस्तान। इतना ही मानता है भारतीय जनता दल, और वहाँ के लोगों को अपना ही भारतीय भाई बहन मानता है, भारतीय अवाम ताकत दल। अब देखिए अलग होकर के वो कैसा व्यवहार करता है। वो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय जो साम्राज्यवादी ताकतों हैं वो उसका हथियार बन जाता है भारत के खिलाफ। तो ये मानना है भारतीय जनता दल का। लेकिन इसके विपरीत ये बीजेपी वालों को देखिए, बीजेपी का जो ये वाजपेयी महोदय थे ना, जो बस यात्रा किए थे शायद 1999 में या 2000 के आसपास, जबकि वो प्रधानमंत्री थे, जाकर के उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पाकिस्तान को मान्यता देती है कि पाकिस्तान खुश रहे। यानी उस विभाजन को मान्यता दिया वाजपेयी महोदय ने, और जबकि इस विभाजन को भारतीय जनता दल एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक त्रासदी, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन, यानी भारत विरोधी माउंटबेटन या भारत विरोधी ब्रिटेन की सामूहिक साजिश का जीता जागता वो नमूना है, उसकी निशानी है पाकिस्तान। ये मानता है भारतीय जनता दल, और कई लोग भी ऐसा मानते हैं, और ऐसा मानना भी चाहिए। इसलिए वहाँ के लोग, पाकिस्तान के लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, और बांग्लादेश में रहने वाले भी अपने ही भारतीय भाई बहन। ऐतिहासिक जो इसके बाद भूलें हुई, परिणति हुई। हालांकि इसको जो है ये JNPC वाले कहते हैं कि बांग्लादेश मतलब कि वो गाते रहते हैं कि इंदिरा गांधी ने विश्व का भूगोल बदल दिया। कौन है वो? सुप्रिया श्रीनेत्र जो है, क्या क्या सब झूठ बोलते रहते हैं। सुप्रिया श्रीनेत्र को देखा गया टीवी चैनल पर बोल रही है इंदिरा गांधी ने विश्व का भूगोल बदल दिया, 2 टुकड़े कर दिए। अरे
उसी के बाप ने जो है पाकिस्तान बनवाया, और इसके बाद जो है इसको तमगा ये लुटवा रही थी सुप्रिया सिन्हा की वो भूगोल बदल दिया। यथार्थ तो ये है कि मुजीबुर रहमान जो है उस पाकिस्तान से अलग होकर के इस बांग्लादेश को भारत में ही मिलाना चाह रहे थे। ये गद्दार इंदिरा गांधी भारत में उसी प्रकार मिलने नहीं दिया जिस प्रकार की तिब्बत भी मिलना चाह रहा था भारत से, नेपाल भी मिलना चाह रहा था भारत से। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू भारत में मिलने नहीं दिया। तो अपने बाप की गद्दारियों का अनुसरण करते हुए ये गद्दार इंदिरा गांधी बांग्लादेश को भारत में मिलने नहीं दिया। ये ऐतिहासिक तथ्य है, उसको ढकते हुए। और ये सब जब दहाड़ते हैं झूठ बोलने वाले जीएनपीसी के नेता प्रवक्ता, तो बीजेपी के जितने प्रवक्ता है वो भीगी बिल्ली की तरह जो है वो सर झुकाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक पाकिस्तान के बनने को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक त्रासदी के रूप में, एक बहुत बड़ी भूल के रूप में हम मानेंगे नहीं, और वहाँ के लोगों को अपना ही भारतीय भाई बहन हम मानेंगे नहीं, बांग्लादेश में रहने वाले भी जितने लोग हैं उनको अपना भारतीय भाई बहन मानेंगे नहीं, तो फिर अखंड भारत की कल्पना कैसे होगी बताइए ना। अखंड भारत की कल्पना तभी हो सकती है कि वहाँ के लोगों को भी हम अपना ही भारतीय भाई बहन माने। ये तो गद्दारों और दुष्ट जो है मोहनदास करमचंद गांधी, नेहरू और माउंटबेटन जो कि कट्टर जो है वो भारत विरोधी था, भारत के टुकड़े जो है वो करना चाहता था, लेकिन इन्हीं दो गद्दारों के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी, बहुत बड़ी साजिश का वो नमूना है पाकिस्तान, और उसी से निकला है ये बांग्लादेश। तो ये समग्रता लानी है, तो इस विचार को पुख्ता करना ही होगा कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग, बांग्लादेश में रहने वाले लोग हमारे सभी भारतीय भाई बहन हैं। शायद इससे जो घुसपैठ पर तमाम विवाद होता है, वह विवाद भी, घुसपैठ का विवाद भी, इतने बांग्लादेशी आकर के ये जो है उस विवाद का भी पटाक्षेप हो जाएगा। हाँ, आबादी का ही प्रश्न है। आबादी को नियंत्रण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बराबर बताया है कि आबादी को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। बांग्लादेश ने भी जो है वो नियंत्रित किया हुआ है, लेकिन यहाँ मोदी महोदय के लोगों द्वारा वो नाटक चल रहा है। तो ये मान्यता है। तो अभी फिलहाल अपने भारत के अंदर जो है इस देश को मजबूत करने के बजाय अब राष्ट्रवाद के नाम पर क्या क्या पाखंड चल रहा है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। शायद ये सुना गया ये योगी आदित्यनाथ जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि जो ये भारतीय जनता दल के पूरे देश, समूचे देश में, सर्वत्र भारत में भारतीयता का माहौल लाने के लिए कोशिश अभी फिलहाल YouTube के वीडियो के पैगाम के माध्यम से किया जा रहा है, उस पर जो उनकी मानसिकता है योगी महोदय की, वो झलकती है। जो मैंने इसकी प्रतिक्रिया में वो जब कहते हैं कि क्या कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो भारतीयता को लेकर दौड़ रहे हैं, और उनको जानना चाहिए कि भारतीयता जो है एक भौगोलिक और पता नहीं पौराणिक तथ्य है, जमाने से है। योगी महोदय, इससे आपकी स्पष्ट जो है मानसिकता झलकती है, और वो मानसिकता जो है इस देश के लिए घातक है।
आपने भारत का संविधान की शपथ लेकर के आप इस संवैधानिक पद पर आसीन हुए हैं, तो संविधान की सोचिए ना। संविधान की बातों को मानने के लिए आप बाध्य हैं। इसमें भौगोलिक और पौराणिक कहां से आ गया? तो और भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, चूंकि ये राष्ट्र भारत है, इसकी बात करिए योगी महोदय। बाकी और आपके जो कारनामे कितने पाखंडी हैं, इसके विषय में भारतीय जनता का दल वो बता चुका है। आपको आईना दिखा चुका है, लेकिन आपकी मानसिकता उसको देखने के लिए तैयार हो तब ना। जैसे आप बहुत वो तमगा लूट रहे हैं कि अपने माफियाओं का अंत कर दिया, और जो है तमाम माफिया जो है थर काँप रहे हैं, और बिल्कुल माफियाओं से मुक्त हो गया ये उत्तर प्रदेश। ऐसा नहीं है योगी महोदय। आप बता सकते हैं कि क्या आपकी नजर में मात्र तीन ही माफिया हैं? ले दे करके सिर्फ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और, तो खैर माने इसको माफिया आजम खान को नहीं मानते हैं, लेकिन आजम खान, देखिए ये सबके अपराध हैं। आजम खान का अलग अपराध है क्योंकि वो जो है तमाम माने गौहर यूनिवर्सिटी को के बनाने के नाम पर तमाम हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का ही जमीन उसने जो है वो कब्जा किया इसे आजम खान ने, तो अपराधी तो है। और मुख्तार अंसारी तो खैर माफिया था ही, अतीक अहमद भी माफिया था। तो आपकी नजरों में सिर्फ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद ही बस ये सब माफिया हैं? बताइए ये योगी महोदय, आपको बताना होगा। अब अभी तो सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ये सवाल किए जा रहे हैं। जब आप सामने पढ़ेंगे तो ये सवाल आपसे जरूर किया जाएगा, क्या आपके बगल में जो रघुराज प्रताप या रज्जू भैया, वो इतना बड़ा माफिया आपको दिखता नहीं है? वो भदोही का कोई मिश्रा करके है इतना बड़ा माफिया आपको दिखता नहीं है? गोरखपुर का हरिशंकर तिवारी है, उसका बेटा कोई विनय तिवारी है, वो आपको दिखता नहीं है? जौनपुर का धनंजय सिंह इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा गुंडा अब आपको दिखता नहीं है? तो ये आपकी मानसिकता बताती है। तो ऐसे मानसिकता वाला व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री के पद पर हो तो कितना उस प्रदेश का कितना बड़ा नुकसान होगा, और ऐसी मानसिकता प्रदेश को क्या दे सकती है, ये सबसे बड़ा ये प्रश्न है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है, आप हों चाहे ये मोदी महोदय हैं जो कि माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे आपके, वो जब भी उनको मौका मिलता है ये मंदिर घूमना, यह घोर जो है भारतीय जो यानी गणतांत्रिक और संवैधानिक जो मूल्य हैं, जो मान्यताएं हैं, उसके सर्वथा खिलाफ है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, और वो संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा करने का उस पर दायित्व होता है। वो मंदिर जा करके जो है लोगों की जो पांथिक भावनाएं हैं उनसे खेलना, उनका शोषण करना, और उसके आधार पर चुनावी माहौल बनाना, ये सर्वथा संवैधानिक मर्यादा और संवैधानिक जो है मान्यताओं के सर्वथा खिलाफ है। ये अपराध बराबर मोदी महोदय और योगी महोदय ये मंदिर घूम करके ये संवैधानिक अपराध
और संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ ये गतिविधि देश के लिए घातक है, इस मुल्क के लिए घातक है। कल को कोई इस्लाम आस्था का प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो जाए, मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो जाए, और वो मस्जिद घूमने लगे, मदरसा घूमने लगे, तो कैसा लगेगा आपको? बताइए ना, इस देश को कैसा लगेगा? लेकिन नहीं, आप मानने वाले नहीं हैं। आपको तो सत्ता चाहिए, वोट चाहिए। यानी इस देश का दुखड़ा यही है कि सत्ता के इतने बड़े वो क्या कहते हैं कि सौदागर कर लीजिए या खिलाड़ी कर लीजिए, जो भी है, वो ये कहता है नेशन फर्स्ट, यानी देश सबसे पहले। तो ये पाखंडी आपका आचरण है। और अभी ये समाचार आ रहा है ना कि मोदी महोदय जा रहे हैं देवघर, तो देवघर में कोई मंदिर है, वहां जरूर जाएंगे। तो इनकी जो बेशर्मी भी है और संवैधानिक मान्यताओं, संवैधानिक मर्यादा के सर्वथा खिलाफ है। मोदी महोदय, योगी महोदय, जो कि आप लोग लगातार कर रहे हैं, और इस तरह की संवैधानिक मर्यादा और संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ जो इनकी गतिविधि है, वो सिर्फ जो है माने हमारे अवाम की पांथिक भावनाओं के साथ, भावनाओं का शोषण करना, उनके साथ उनको फैन करना, उनको बाहर करके चुनावी माहौल, वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए। तो योगी महोदय जो है वो भारतीयता का माखौल उड़ा रहे थे। योगी महोदय, यदि आपको भारतीय जनता दल ने 970 के ऊपर इस भारतीयता के माहौल को लाने के लिए वीडियो जारी किया हुआ है योगी महोदय, आपको वक्त मिले, आपको आपकी रुचि हो इस मुल्क के प्रति भक्ति का, तो देखिए उसको, तमाम सामग्री आपको मिल जाएगी। और सिर्फ जो है ये कह देना कि जो है कुछ लोग भारतीयता को लेकर के जो है आगे बढ़ रहे, लेकर दौड़ रहे हैं, यानी मेरे विषय में, और जो भारतीय जनता दल का जो वीडियो है उसके विषय में योगी महोदय कह रहे थे कुछ लोग भारतीयता को लेकर दौड़ रहे हैं, जबकि भारतीयता एक भौगोलिक तथ्य है और क्या पौराणिक तथ्य, पता नहीं क्या क्या। तो भारतीय जनता दल फिर से कह रहा है कि इस माने पौराणिक और भौगोलिक तथ्य को दूर रखिए। हमारा देश एक संवैधानिक इकाई है, सिर्फ उसकी बात करिए, और उसी संविधान की शपथ लेकर के ही आप मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए, मुख्यमंत्री आप बने हैं, तो उसकी लाज रखिए और उसके विषय में बात करिए, आप इधर उधर की नहीं। और संविधान की मर्यादाओं का पालन करिए, मंदिर मत घूमिए, और बहुत ही गलत परंपरा को जन्म दे रहे हैं। मैं फिर से कह जा रहा हूँ कि यदि कोई इस्लाम आस्था वाला जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, वो मस्जिद घूमे, तो कैसा आपको लगेगा? बोलिए ना। तो एक गलत परंपरा, गलत शुरुआत, गलत नजीर से सिर्फ वोट के लिए, सत्ता के लिए, तो वो उसके कीड़े आप लोग हैं। आ जाइए, देखिए जनता को किस तरह की साजिशें चल रही हैं, किस तरह की उलझी हुई साजिशें चल रही हैं, शायद हमारी आवाम, हमारी मासूम आवाम इसको समझने में दिक्कत हो, समझ ना पाए। लेकिन भारतीय जनता दल उसको सरल करके, उसको आसान करके बस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कितने शातिर हैं ये सब मोदी महोदय और बीजेपी वाले, इसको समझने की जरूरत है। तो कल टेलीविजन में देखा गया कि श्रीलंका में
काफ़ी जो है वो एक गृह युद्ध जैसी स्थिति, वो वहाँ की जनता जो है वो राष्ट्रपति भवन में घुस गई और सब दिखा रहे थे कि जो राष्ट्रपति भवन में जो स्विमिंग पूल में सब घुस गए, उनके बेडरूम में घुस गए, पूरा जनता ने कब्जा कर लिया। तो एक अराजकता वाली एक जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति श्रीलंका में आई, और उसके पीछे सिर्फ चीन है। चीन ने उसको इस हालात में वो पहुंचा दिया। भारत ने तो काफी सहायता भी किया। उसी की बात को लेकर के तमाम जो सत्ता की जो लालची हैं, सत्ता किससे बड़ी लालची कौन है? ये जीएनपीसी के राहुल वगैरह, राहुल की जो सेना है, जो ब्रिगेड है, तमाम ट्वीट कर रही है कि मोदी जी जो है वो इस देश को श्रीलंका के रास्ते पर ले जा रहे हैं। एक तो ये, दूसरा जो है वो इमरान कहते हैं कि इमरान ने इस्तीफा दिया, नेतन्याहू ने इस्तीफा दिया, शिंजो एब चले गए और बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया। अब मोदी की बारी है। ये जो सत्ता के लिए बहुत लालायित हैं, इस तरह का वो ट्वीट कर रहे हैं मोदी के खिलाफ। और ये तो देश भी जानता है कि भाई ये मोदी महोदय के चुनाव में सामना नहीं कर सके, तो इसी तरह की ये घिनौनी जो करतूत पर वो आमादा हुए हैं ट्वीट वगैरह करके। और इनके माने जो राहुल के लोग हैं, चाहे भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी, कोई कुछ नाम भी लेते हैं कि एक राणा अयूब पत्रकार करके है, और विदेशों से भी है, अंदर से भी करते हैं। जो यूथ कांग्रेस है या कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से तमाम इस तरह की बातें कि सब जो है बोरिस जॉनसन चले गए और नेतन्याहू चले गए और इमरान खान चले गए और तमाम अच्छा और ट्रंप चले गए, तो अब मोदी को भी जाना चाहिए, मोदी की बारी है। तो इससे कोई मोदी या कोई जो चुना हुआ प्रधानमंत्री जाता है, ये तो इनके सत्ता लालच की ये जो घिनौना जो स्वरूप है ये जीएनपीसी वालों का, उसका ये जो है यानी द्योतक है। तो सत्ता के सिर्फ लालची नहीं है, और उसी के लिए वो बेकरार ही नहीं है। ये जीएनपीसी इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है और देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसको बीजेपी वाले नहीं कहते हैं, इसको बीजेपी वाले मीडिया से या टीवी चैनलों से भी नहीं कहलवाते हैं कि ये जीएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी शत्रु और दुश्मन है। यह बीजेपी की देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। और उस पूरे जो टीवी चैनल जो चला रहा था, खासकर कौन चला रहा था? इंडिया टीवी वाला, बस मोदी विरोधी। अब देखिए ये सब के सब जो है माने बहुत खतरनाक किस्म के भारत विरोधी ताकतें हैं, चाहे राहुल हो, चाहे जीएनपीसी हो, चाहे उसके इस तरह के जो है ट्विटर चलाने वाले पत्रकार या कोई भी हो, बहुत खतरनाक किस्म के ये भारत विरोधी ताकतें हैं। अब यहीं पर बीजेपी वालों का, मोदी महोदय की साजिश साजिश को जरा आप लोग पहचानिए। ये भारत विरोधी ताकतों को ये खुद कहते हैं और टीवी चैनलों से कहलवाते हैं कि ये मोदी विरोधी हैं। अब यहीं पर आप पकड़िए इसको। तो जो राहुल गांधी, जीएनपीसी और उसके पत्रकार जो है, ये भारतीय जनता दल अपनी आवाम को भी बता रहा है, अपने देशवासियों को भी बता रहा है कि कितने खतरनाक दुश्मन है भारत के दुश्मन है, भारत विरोधी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भारत विरोधी नहीं है,
ये मोदी विरोधी हैं। जरा देखिए, जो देश के लिए खतरनाक हो, जो देश का शत्रु हो, जो भारत विरोधी हो, उसको किसी व्यक्ति का विरोधी का करके उसके यानी देश के खिलाफ गद्दारी करने के पाप को ढकने की ये साजिश है। व्यक्ति का विरोधी तो कोई हो सकता है ना, किसी व्यक्ति की खिलाफत विरोधी हो सकता है, यह कोई अपराध नहीं है। लेकिन देश विरोधी होना, देश के साथ गद्दारी करना, देश के साथ शत्रुता करना, यह बहुत बड़ा अपराध है। तो उस अपराध से बरी करने के लिए बीजेपी वाले साजिश ये कर रहे हैं कि ये देश विरोधी ताकतें, राहुल गांधी, जीएनपीसी इत्यादि जो है, यह भारत विरोधी नहीं है, यह देश विरोधी नहीं है, देश के गद्दार नहीं है, देश के शत्रु नहीं है, ये सिर्फ मोदी विरोधी हैं। तो जरा पहचाने कि कितने खतरनाक ये साजिश खेल रहे हैं बीजेपी वाले और मोदी जी की ये चाल, मोदी जी की ये साजिश। और इसको आगे भी पहचानिए। ठीक इसी तरह का तर्क वो जो है भारत के लिए खतरनाक जो पत्रकार हैं और ताकतें हैं, वो भी इसी तरह का तर्क देते हैं कि नहीं भाई, मैं देश के लिए गद्दार नहीं हूँ, मैं देश का दुश्मन नहीं हूँ। जैसे ये रवीश कुमार का भी तर्क आप सुनिए, वो कहता है मैं देश के लिए गद्दार नहीं हूँ, मैं देश विरोधी भी नहीं हूँ। चूंकि मैं मोदी विरोधी हूँ, इसलिए लोग हमको देश का गद्दार और देश विरोधी बताते हैं। ठीक यही तर्क जो है दोनों, बीजेपी वाले भी और जो है देश विरोधी ताकतें भी, एक ही तरह का तर्क दे करके देश यानी भारत विरोधी ताकतों के गद्दारी के कारनामों को ढकने का ये साजिश कर रहे हैं। तो इसको ठीक से पहचानिए, साजिश उनकी है, यथार्थ यह है। तो इस तरह की जो साजिश मोदी महोदय अपने सिवा सालारों या बीजेपी वाले जो कर रहे हैं, इस तरह का जो यानी देश विरोधियों को बचाना, मानसिक रूप से बचाना कि देश इनको भारत विरोधी न माना, इनको देश का गद्दार न माना, इस तरह की साजिश करना, ये बहुत ही खतरनाक देश के खिलाफ गद्दारी है। मोदी महोदय और बीजेपी वालों अपने इसी पाप को ढकने के लिए ये तमाम इस तरह का एक हवा खड़ा किए हैं कि तमाम जो है मोदी विरोधी, भारत के अंदर भारत के बाहर। इसको ठीक से हमारे देश के लोग समझें। तो सारे देश विरोधी ताकतों को मोदी विरोधियों का नाम दे करके बीजेपी वाले और मोदी महोदय अपने ब्रिगेड के द्वारा जो है इनको देश विरोधी आरोप से इनको बरी करने के लिए बस मोदी विरोधियों का एक आवरण देने की साजिश कर रहे हैं। इसको ठीक से आप समझिए। आप लोग, ये बहुत खतरनाक साजिश बीजेपी वाले और मोदी महोदय कर रहे हैं, यानी देश के दुश्मनों को बचाने का। और उनके जो सिपा सालार है जो है, जहाँ की मैंने किसी ने यदि कह दिया और किसी दुष्ट ने, किसी भारत विरोधी तत्व ने कि नुपुर शर्मा का गला काटो, फलाने का करो, कीमत लगाओ, उसको सजा देने के बजाय मीडिया को थमा दिया और उस पर एक तमाम आंदोलन, गला कटुआ के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा करना और फिर नफरत फैलाना। और इस संबंध भारतीय जनता दल ने पहले भी बताया हुआ है कि कई इस्लाम आस्था के धर्मगुरु सामने आए और उन्होंने कहा कि भाई ये मीडिया वाले जो है
मीडिया वाले जो है वो इस्लाम का बहुत गलत चेहरा प्रस्तुत करते हैं। जो भाईचारा है, अमन है, आपस में जो है ये मेल मिलाप है, हमेशा इसका पक्षधर रहा है। और काफी अधिकांश जो है इस्लाम आता वाले भारतीय भाई बहनों का जो है वो है, लेकिन वो इसका प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। और कोई भी जो अपने काम में व्यस्त है, जो मजदूर किस्म का है, कारीगर किस्म का है, खेतियर है और भी जो रोजगार है, तो वो जो है प्रदर्शन करेगा। लेकिन हाँ, कट्टरवादियों का एक गिरोह होता है, वो उनका गिरोह होता है, वो लगता है किसी बैरक वगैरह में वो बिल्कुल बिठाए रहते हैं। और जब भी इस तरह की कोई पांथिक गड़बड़ी होती है और कोई पंथ के ऊपर आक्रमण करता है, लगता है वो बैरक से निकल करके पूरा देश को ही वो जला देंगे। तो वो कट्टरवादियों का गिरोह होता है, उसमें आम पब्लिक नहीं होती है। तो ऐसे कट्टरवादी तत्वों को कुचलने की आवश्यकता है। तो वो न करके बस उसके आधार पर फिर देश में नफरत फैलाना, ये गतिविधि चल रही है बीजेपी वालों की ओर से। और एक महत्वपूर्ण बात कि कल रिपब्लिक भारत पर इसी पर कि नूपुर शर्मा ने क्या कहा, नूपुर शर्मा के खिलाफ लोगों ने क्या कहा, और वो बार बार कह रहा था कि भाई कि एक गलती जो है, कोई गलती है वो दूसरे की गलती दिखाकर अपनी गलती को उचित नहीं ठहरा सकता। इस बात को तो उसका जो एंकर था, कोई ऐश्वर्य कपूर था, वो कह रहा था। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ऐश्वर्य कपूर ये नहीं कह रहे थे कि इन गलतियों को जो समर्थन मिलता है वो गंदगी है इन तत्वों के द्वारा। नूपुर शर्मा ने गलत बयान दिया, उसकी हर तरफ से जो है वो निंदा होनी चाहिए, लेकिन उसको समर्थन देना ये बिल्कुल जो है एक भारत विरोधी गतिविधि है। गला काटने वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि गला काटने का जिसने समर्थन किया वो बिल्कुल भारत विरोधी एक गतिविधि है। और ऐसे लोग देश के खतरनाक गद्दार होते हैं, और उसको बड़े सफाई से उसका बचाव करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग उन्हीं में से। वो कभी उसने कभी भी गला काटने वाले बयान का निंदा नहीं किया उसने, बल्कि घुमा घुमा करके इस तरह से तर्क दिया, यानी ऐसी गतिविधियों के समर्थन में। तो ये देश के लिए खतरा है। और जो कानून व्यवस्था है वो तो आप लोग देख रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था सख्त होती और निष्पक्ष होती, प्रभावशाली होती, तो ऐसी गतिविधियों को इस तरह से कुचल देती कि फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जरूरत इसी बात की है। लेकिन गलत जो है वो बयानबाजी और फिर उसका समर्थन, फिर गलत बयानबाजी, उधर से गला काटने का, फिर उसका समर्थन, ये मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। इसको समझने की आवश्यकता है। चाहे योगी महोदय हों, चाहे मोदी महोदय हों, आज भारतीय एकता का विरोध कर रहे हैं। और वैसे तो विरोध जो भारतीय एकता है इस मुल्क के लिए कितनी जरूरी है, और भारतीय एकता और भारतीयता आधारित भाईचारा, और ये सभी अवाम इसको महसूस भी करती है। तो अच्छा, एक बात छूट गई है। तो उसी रिपब्लिक भारत में जो एंकर था ऐश्वर्य कपूर जो है, वो बार बार बोलता था कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। अरे भाई, ऐश्वर्य कपूर जैसे लोगों को भारतीय जनता दल कहना चाहता है, ये हिंदुस्तानी कहना छोड़िए ना,
हम भारतीय हैं। हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी कहते ही जो है पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकारने जैसा होगा। और पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकारने का मतलब कि गद्दार नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और भारत विरोधी माउंटबेटन के भारत विरोधी करतूतों पर मुहर लगाना कि ये हिंदुस्तान हो गया और वो पाकिस्तान हो गया। तो अपने को भारतीय न करके हिंदुस्तानी। तो इन दोनों शब्दों का परहेज करने की जरूरत है। वो हिंदुस्तानी कहना और इंडियन कहना, ये दोनों शब्द, और वैसे इंडियन शब्द भी वो एक इम्पोर्टेंट शब्द है, आयातित शब्द है। तो इन दोनों शब्दों को दूर रख करके सिर्फ हम भारतीय हैं। और इस पर देखिए, जितने भी इस मुल्क को मजबूत करने वाली बातें हैं, इस पर जो है मीडिया जो है एक बार भी जो है वो चर्चा नहीं करता है कि भाई इस मुल्क को यदि एक रखना है तो धार्मिक बातों का इसमें समावेश या प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। जय श्री राम का नारा, अल्लाह अकबर का नारा सरेआम चलता है। क्यों भाई? बताया गया कि प्रभु श्री राम हमारे ब्रह्मांड के प्रतीक हैं, पूरी मानवता के प्रतीक हैं, चराचर जगत के, संपूर्ण चराचर जगत के प्रतीक हैं। उनको नाम को घसीट करके अपने राजनीतिक स्वार्थ और चुनावी स्वार्थ में जो इस्तेमाल किया जा रहा है वह इस मुल्क को कबूल नहीं है। तो इस तरह की गतिविधि जो है बिल्कुल जो है बंद होनी चाहिए। इस देश के लिए सिर्फ जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, जय हिंद, और साथ में जय भारत। और इसी नारे को भारतीय जनता दल बराबर इसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि भारतीय जनता दल का जो प्रेरणा स्रोत है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भी जो हमारे शहीद क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राण दिए, फांसी के फंदे को हंसते हुए चूमा, हंसते हुए तो मौत को गले लगा। तो वो हमारे आदर्श हैं और इस मुल्क के भी आदर्श हैं। तो उनका नारा था जय हिंद था, और जय भारत तो होना ही चाहिए। तो सिर्फ जय हिंद जय भारत होना चाहिए, वहाँ पर सब है ये जय श्री राम और अल्लाह अकबर कर रहे हैं। तो इसका बिल्कुल जो बहिष्कार करने की आवश्यकता है और इसको दूर करने की जरूरत है। इससे सर्वथा परहेज करने की आवश्यकता है। इस पर कभी भी टीवी चैनलों पर डिस्कशन नहीं होता। और देश के रियल जो दुश्मन है, जो क्या दुश्मनी किया नेहरू ने, क्या दुश्मनी किया जो है गांधी ने, क्या दुश्मनी किया इन सबों ने, देश को बांटा, इस पर कभी वो चर्चा नहीं होती है। और बीजेपी वाले क्या शुरू किए हैं, विभाजन विभीषिका, यानी विभाजन हुआ और इतने लोग मरे, बस दिखा दिया, उससे कुछ वोट मिल गया, बस बात खत्म। लेकिन जब तक उनके अपराधियों के विषय में उनको जब तक बेनकाब नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ जो है वो जागरूकता नहीं की जाएगी, तब तक देश का कल्याण कैसे होगा? बीजेपी वाले बताइए। आप बराबर जो है नेहरू को बचाएंगे और मोहनदास करमचंद गांधी को बचाएंगे, इंदिरा को बचाएंगे, राजीव को बचाएंगे, यही आपकी जो है वो देशभक्ति है। और एक बात और बताई गई थी कि मोदी महोदय के शासनाधीन जो है वो विकास के कार्य बहुत हो रहे हैं, और विकास के कार्य जो है जरूरी भी हैं, ताकि जितना ही आधारभूत ढांचा हमारे देश का मजबूत होगा तो विदेशी निवेशक
इसमें आएंगे और वो पूंजी निवेश करेंगे और उद्योग लगेंगे। उद्योग लगने से जो है आर्थिक मजबूती भी आएगी और रोजगार भी मिलेगा। जो जैसा कि चीन में हुआ था, चीन और राजनीतिक रूप से चीन और अमेरिका की बिल्कुल उठानी रहती है, लेकिन अमेरिका के तमाम उद्योगपति जो है वो पूंजी लगाए हुए हैं चीन में। क्यों कि उसने अपना जो है रोड है, रेलवे नेटवर्क है, एयर वो नेटवर्क है, जो एयरपोर्ट हैं, हवाई अड्डे हैं, वो भी विश्व स्तर के बनाए हुए हैं। तो इसी से आकर्षित होकर के वो विदेशी निवेशक आते हैं, निवेश करते हैं, उद्योग लगाते हैं और जो है आर्थिक रूप से वो मजबूत होता है। और इसी रास्ते पर चल करके आज जो है चीन जो है एक आर्थिक शक्ति बन गया है और आर्थिक शक्ति के साथ विश्व के लिए अभिशाप भी बन गया है। लेकिन भारत अभिशाप नहीं बनेगा। भारत हमेशा से विश्व के लिए एक कल्याणकारी मुल्क है और रहेगा, लेकिन इसको भी आर्थिक रूप से मजबूत वो होना चाहिए। अभी इसकी जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन या 3 और 4 के बीच में शायद है। मोदी जी बोले थे कि ये 24 तक ये 5 ट्रिलियन कर देंगे। तो बीच में कोरोना वगैरह का भी प्रभाव आया, इनका भी कोई दोष नहीं है। तो यदि 4 ट्रिलियन के आगे भी, 4 ट्रिलियन डॉलर के आगे भी कर देते तो तब भी बहुत है। लेकिन इसी के बने सामने चीन की जीडीपी जो है वो 15 ट्रिलियन है, यानी 15 ट्रिलियन डॉलर वहाँ की जीडीपी, और 22 या 25 ट्रिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका की है। तो अमेरिका की जीडीपी को बिल्कुल माने कुछ वर्षों में ये ऐसा ही रहा तो छूने वाला है चाइना। लेकिन चाइना में भी कुछ संकेत आ रहे हैं कि शायद आर्थिक मंदी का वहाँ पर एक दौर चलने वाला है। तो खैर ये जो मोदी महोदय के शासनाधीन जो है जो विकास के कार्य, तमाम एक्सप्रेसवे, हाईवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फ्रेट कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर और तमाम इस तरह से बन रहे, उसका जाल बिछ रहा है। लेकिन इसके पीछे उनकी मंशा ये है समझना है कि जनता के आगे विकास का चकाचौंध मन दिखा करके जो इनकी देश विरोधी हरकत है उसको ढकने का भी ये प्रयास कर रहे हैं मोदी महोदय और बीजेपी वाले। क्या देश विरोधी? देश के दुश्मनों को पालना और देश ये चीज भारतीय ताकत कई बार वो बताया हुआ। भारत विरोधी जो ताकतें हैं राजनीतिक दलों के वेश में भी हैं, जैसे जेएनपीसी इस देश की सबसे खतरनाक एक तंजीम है, राजनीतिक तंजीम है। उसी तरह वामपंथी है और उनसे चिपकने वाले टीएमसी, समाजवादी, आरजेडी, एनसीपी, ये उद्धव की जो है शिवसेना इत्यादि, अकाली वगैरह की, तो यह भी जो है भारत विरोधी। तो इनको पाल के रखना। और फिर मीडिया का भी समूह है। मीडिया में भी बताया हुआ है कि प्रिंट मीडिया जो जिसको आप लोग अखबार कहते हैं, तो इसमें अंग्रेजी वाले जो अखबार हैं और सबसे आगे को मैंने सबसे खतरनाक जो है मीडिया में भारत विरोधी जो है वो कौन है? दी हिंदू पेपर। अब देखिए दी हिंदू पेपर जो हिंदी इंग्लिश डेली है उसने आवरण क्या ले रखा है कि आईएएस की जो तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनका बहुत चहता पेपर है। और मैं ये इसको सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, जामिया मिलिया में आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वो आईएएस की जो तैयारी करने वाले होते हैं उनका वो चहता अखबार है ये दी हिंदू।
खास करके बृहस्पतिवार को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काफ़ी मटेरियल वो हर एक थर्सडे को या गुरुवार को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर या कुछ और विषयों पर जो है वो सामग्री वो लाता रहता है। उसके संपादकीय की अंग्रेजी भी थोड़ी अच्छी होती है। इस तरह के लेख इस तरह के आर्टिकल और कॉलम भी आते रहते हैं। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बहुत चाहते हैं पेपर है, ये सर्वमान्य सत्य है। लेकिन इसके जरिए वो जो ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेसी जो तैयार करता है, वही ब्यूरोक्रेसी जो है लगभग मैंने वामपंथियों का या चीन का एजेंट बन करके हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में एक कैंसर का काम करते हैं। ये है तो इस प्रकार से तमाम उसकी भारत विरोधी बड़े सातराना ढंग से द हिंदू का चल रहा है। तो द हिंदू पेपर, द हिंदू इंग्लिश डेली हमारे देश के लिए बहुत घातक वो अखबार है। हमने कई लोगों से, कई जो है जो मैंने जो सनातन हिंदू का तमाम इस तरह से गतिविधि चलाते हैं, उनसे भी पूछा कि भाई जो हिंदू नाम का जो अंग्रेजी दैनिक है, उसके विषय में आपको क्या कहना है। तो उस हिंदू के भारत विरोधी गतिविधि से पूरी अनभिज्ञता दिखाते हुए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये कर क्या रहा है, या जानबूझ करके भी हो सकता है। और उत्तर क्या देते हैं, कह रहे साहब जो हिंदू जहाँ पर लिखा हुआ है वो तो हमारे लिए एक पवित्र गाय हो गया। गाय का हम सम्मान करते हैं, तो द हिंदू बिल्कुल पवित्र गाय है, उसके विषय में क्या कहना बताइए। और इसलिए उसने जानबूझ करके ये द हिंदू नाम रखा है कि नाम रख लो द हिंदू का और काम करो जो है वो भारत विरोध का। और वो भी चीन की एजेंसी, भारत को कमजोर करने वाली। तो द हिंदू बहुत ही खतरनाक किस्म का एक मीडिया है, प्रिंट मीडिया। और इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया भी वैसे ही है, इंडियन एक्सप्रेस भी है, आपका वो हिंदुस्तान टाइम्स भी है, नवभारत टाइम्स भी है। और जो हिंदी में जो कुछ निकलते हैं, अमर उजाला और पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, ये सब जो है उसी जीएनपीसी से मिलकर के जो है कुछ भारत के अंदर इस तरह से खुराफात वो करते रहते हैं, भारत विरोधी। एक दैनिक जागरण है, वो दिखाता है कि हम देश की बात करते हैं, लेकिन वो भी जीएनपीसी को बहुत सफाई से, बड़ी सातराना ढंग से, विथ डिग्री ऑफ ए सोफिस्टिकेशन, वो जीएनपीसी की बातों को भी आगे बढ़ाता है। तो ये रहा प्रिंट मीडिया। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो टेलीविज़न है, उसमें भी देख लीजिए, ये एनडीटीवी, आज तक, न्यूज़ 24, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, इंडिया न्यूज़, ये सब के सब। अरे ये जी न्यूज़ वाला भी, जी न्यूज़ का जो अपने को राष्ट्रवादी के रूप में पेश करता था सुधीर चौधरी, हालांकि उसकी वास्तविक जो असलियत थी और फिर जो पृष्ठभूमि थी कि वह जो है यानी कांग्रेसियों या जेएनपीसी वालों की गोद में बैठ करके मोदी महोदय को, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जो है उनको फंसाने का षड्यंत्र वो रचा था। तो वो भी यानी बिल्कुल अपने को राष्ट्रवादी का दम भरते हुए भी, जब भी नेहरू की बात आती थी, बड़े सफाई से नेहरू के गद्दारी के पापों को ढकता था ये सुधीर चौधरी। और किसमें, अपने उसी डीएनए, डेली न्यूज एनालिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ये चरित्र है जी न्यूज़ का, जो अपने को राष्ट्रवादी कहता है। बाकी तो सब ऐसे ही है। तो ये भी
भारत विरोधी, देश विरोधी मानसिकता से काम करते हैं। हालांकि दो एक जिससे ये रिपब्लिक भारत अपने को कहता है, लेकिन रिपब्लिक भारत को भी जो है जो अपने को माने भारत के प्रति एक भक्ति की बात दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन नफरत फैलाने वाले एजेंसियों को बिठा करके वो जिस तरह से परिचर्चा कराता है, तो वो कभी भी भारत को चाहिए क्या, भारत में एकता चाहिए, भाईचारा चाहिए और आपस में सद्भाव चाहिए, आपस में जो है वो एक इखलाक मोहब्बत सुकून आपसी भरोसा, उसको नष्ट करने वाला नफरत को जो नफरत को जो जन्म देते हैं, फैलाते हैं, उसको बुलाता है ये रिपब्लिक भारत। तो कुल मिलाकर के जो है ये जो देश विरोधी ताकतें हैं उनकी इस तरह से हरकतें चल रही हैं। तो ये तो रहा मीडिया और राजनीतिक दल दो बता दिया गया है। और आ जाइए फिर पत्रकारों का। पत्रकार में रवीश कुमार और फिर उसी में रवीश कुमार, निधि राजदान, अखिलेश शर्मा और वो संकेत उपाध्याय, श्रीनिवास जैन, कई हैं उसमें। और न्यूज़ 24 में देख लीजिए, जो उसकी मालकिन है अनुराधा प्रसाद की गतिविधि आपने देखा होगा ना, कि जब भी 2 अक्टूबर आता है, शास्त्री जी की बात होती है और फिर शास्त्री जी की जब हत्या की बात होती है तो बड़ी सफाई से ये ढकती रहती है अनुराधा प्रसाद, कहती है कि शास्त्री जी की को मरवाने में सीआईए का हाथ है, जबकि स्पष्ट रूप से शास्त्री जी को इसी इंदिरा गांधी ने ही मरवाया था, बिल्कुल। तो इन देश के दुश्मनों को जो इंदिरा गांधी जैसे लोगों को इनके पापों को ढकने के लिए एक लंबी साजिश हुई है। कश्मीर देखिए, जिससे कश्मीर फाइल बनी थी या ताशकंद फाइल बनी थी, ताशकंद फाइल को बनाने वाला ये जो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल के पहले बनाया था ताशकंद फाइल, लेकिन उसका असली वो अपराधी कौन है, कौन कल्प्रिट है, इंदिरा गांधी को बड़े सफाई से वो बचा लिया। तो विवेक रंजन अग्निहोत्री जो है, फिर जो कश्मीर फाइल बनाया, तो फिर नेहरू के कश्मीर की समस्या नेहरू के पापों का एक आईना है, नमूना है उसका। तो फिर जो है उसको नेहरू के पापों को ढक करके, नेहरू को बचा करके उसको हिंदू बनाम मुस्लिम या हिंदू वर्सेस मुस्लिम के रूप में उसको ढाल दिया, घुमा दिया। और आज भी कश्मीर फाइल का जब भी जिक्र होता है, बस हिंदू बनाम मुस्लिम। और असली जो अपराधी है, असली जो गद्दार है और इसकी गद्दारी का करतूती इसके लिए जिम्मेदार है कश्मीर की समस्या के लिए, उसको ये विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल बना करके उसको ढक दिया। तो भारतीय जनता दल तो नमूने के तरफ बता रहे कि किस तरह से साजिश करके ये है देश के गद्दारों को और उन गद्दारों को बचाना, उनकी गद्दारी के पापों को ढकना। तो अभी जो बताया गया कि रवीश कुमार से लेकर रवीश कुमार है, एनडीटी रवीश कुमार, संकेत उपाध्याय, निधि राजदान, निधि कुलपति, अखिलेश शर्मा और श्रीनिवास जैन, न्यूज़ 24 का वो जो है अनुराधा प्रसाद, संदीप चौधरी, मानव गुप्त, इसके बाद आपके अभिचार शर्मा, पुन प्रसन्न वाजपेयी, शेखर गुप्त, बरखा दत्त और ये आशुतोष, मुकेश कुमार, अजीत अंजुम,
राहुल कंवल, ये नाम लिए गए। आलोक जोशी, अशोक वानखेड़े, सतीश के सिंह और हरजिंदर, एनके सिंह और अभय दुबे और जो वो हिंदुस्तान टाइम्स का जो क्या पॉलिटिकल एडिटर है, पहले तो मेन एडिटर था वो, आजकल पॉलिटिकल एडिटर बन गया है वो, विनोद शर्मा। और भी हैं जैसे वो उर्मिलेश है, राणा अयूब, अरफा खानम, स्वरा भास्कर, इस टाइप के हैं सब। तो इनका जो गिरोह और जो लुटियन पत्रकार हैं और भी हैं, तो करीब जो है 40-43 की संख्या में ये सारे देश विरोधी जो है, अभी मैंने नाम नहीं लिया, जो छुटभैया किस्म के टैबलॉइड किस्म के मैंने मीडिया है, द कारवा, द प्रिंट, द क्विंट और जो है द वायर, ये भी विदेशी मीडिया से मिलकर के भारत के खिलाफ जो है वो गतिविधि चलाते हैं। सारे देश के दुश्मन मोदी जी के तत्वाधान में पल रहे हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी वालों से और इनसे। तो ये इस पर जो है योगी महोदय को जो बोल रहे थे ना कि लेकिन दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं करना, ये इनकी सोच है। भारतीय जनता दल लोगों को जगा रहा है, लोग समझ भी रहे हैं। तो इस देश को ये काम रखना है, इसकी एकता को काम रखना है। भारतीयता इसके लिए साइन क्वा नॉन बिल्कुल अनिवार्य है, इनडिस्पेंसेबल अनिवार्य है इसके लिए। तो इन बात तो इन्हीं सब लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। तो इस चीज़ को जो कॉर्नर स्टोन है इस देश की एकता का, वो भारतीयता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।